बड़े बेआबरू होकर तेरे बाड़े में हम लौटे। नमस्कार, मैं जनप्रता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से कल सचिन पायलट की वापसी हो गई कांग्रेस में, अब इस पर आधिकारिक तौर पर मुहर लग चुकी है। कल भी ये खबर थी, हमने बताया था कि ये अफवाह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट के खेमे की तरफ से इसका खंडन किया जा रहा था, लेकिन कल जो घटनाक्रम चले उसमें ये स्पष्ट हो गया कि सचिन पायलट वापस आ गए हैं कांग्रेस में। और इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने खुशी जाहिर की। केसी वेणुगोपाल ने इसके लिए आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में मीडिया के सामने सचिन पायलट ने भी कहा कि जो मुद्दे थे उनको सुलझा लिया गया है और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के प्रयासों से हम सभी की बातें सुनी गई हैं और हमें लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का अधिकार है, इसको पार्टी ने सुना है और आगे भी इन चीज़ों पर एक समिति बनेगी जो इन सभी कंसर्न को देखेगी। सचिन पायलट से जब ये पूछा गया कि अशोक गहलोत ने आपके बारे में तमाम ऐसी बातें कही थी जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, आपको निकम्मा कहा, निकारा कहा, क्या क्या नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने वाला कहा, तो इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं। कोई मेरा दुश्मन हो या विपक्षी पार्टी का हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके खिलाफ शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघ सकता हूं और न मैंने 20 साल के अपने राजनीतिक करियर में इसको लांघने की कभी कोशिश की है। मेरे खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे मुझे दुख हुआ और ऐसे शब्दों का या ऐसी बातों को नहीं कहना चाहिए था। यानी कि इसका मतलब है कि सचिन पायलट उस बात से अभी भी उन्होंने अशोक गहलोत को माफ़ नहीं किया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ तमाम तरीके की टिप्पणियां की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मेरे बुजुर्ग हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो बातें कही गई हैं वो उचित नहीं थी और मेरे बारे में जो झूठ था वो भी सबके सामने आ चुका है। यानी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं और इसको लेकर अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक पर सवाल उठा दिए थे। सचिन पायलट के साथ साथ सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत तक को इसमें आरोपी बता दिया था। कैलाश विजयवर्गीय और धर्मेंद्र प्रधान पर भी आरोप लगाया था कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि अशोक गहलोत खुद हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे थे और उनकी कोशिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों को विधानसभा से अनुपस्थित रहने के लिए मनाया लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पर्दे के पीछे प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी इस पूरे खेल में शामिल हो गए थे, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल ने प्रियंका वाड्रा के साथ में रात में सचिन पायलट खेमे के विधायकों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ किसी भी तरीके की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। उन सभी को आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या किसी तरीके का भेदभाव अशोक गहलोत नहीं करेंगे। अब इस पूरे मामले में सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या अशोक गहलोत के इतना सब कहने के बावजूद, 1 महीने बाहर रहने के बावजूद सचिन पायलट जब पार्टी में वापस आए हैं तो उनकी क्या शर्तें थी? इसको लेकर सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक तरफा तौर पर अशोक गहलोत को साथ दिया और उनके खिलाफ बातें की वो उचित नहीं है और वो किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका आश्वासन प्रियंका वाड्रा ने, राहुल गांधी ने दिया है कि अविनाश पांडे को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ सचिन पायलट से ये भी कहा गया है कि वो अगर चाहें तो दोबारा से उप मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इसको लेकर सचिन पायलट ने ये कह दिया कि मुझे इस पद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे जो खेमे के 2 विधायक हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाद में अशोक गहलोत को, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद अशोक गहलोत को हटाने के बाद में या अशोक गहलोत के बाद में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरीके की घोषणा पार्टी को कर देनी चाहिए। या फिर पार्टी मुझे केंद्र के अंदर कोई बड़ा पद दे दे। इसको लेकर भी राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया सहमत होते हुए नजर आए। हालांकि इसकी घोषणा अभी की जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यह हो सकता है कि सोनिया गांधी या राहुल कोई ऐसा बयान दें और इसमें ये कहें कि अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें किसकी जीत किसकी हार है, अभी तो ऐसा लगता है कि ना किसी की जीत इसमें दिखाई दे रही है ना हार, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही खेमों के बीच में जो एक दरार आई थी अब खाई बन चुकी है और उसकी वजह से आपसी खींचतान भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सचिन पायलट की वापसी से एकदम पहले शांति धारीवाल ने, जो कि पार्टी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने बैठक में ये कहा था कि सचिन पायलट और बागी विधायकों के वापसी के सभी रास्ते बंद हो जाने चाहिए। उसको लेकर बाद में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने नाराजगी भी दिखाई है, जिसके लिए अब अशोक गहलोत उन्हें मनाने के लिए जैसलमेर पहुंच गए हैं और पार्टी आलाकमान भी ये चाहती है कि विधायक किसी भी तरीके से सचिन पायलट या उनके साथी विधायकों के साथ में कोई छींटाकशी न करें, जिससे कि दोबारा से ये दिक्कतें हैं। 1 महीने तक बाहर रहने के बाद में ये विधायक वापस लौट रहे हैं और अगर उनके साथ में कोई तनातनी होती है तो मामला फिर से बिगड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की कोशिश ये थी कि 17 अगस्त को अगर विधानसभा में विश्वास मत रखा जाए, उसमें एक बार विश्वास प्राप्त कर ले कांग्रेस सरकार, उसके बाद में जो फेरबदल होंगे, जो विधायकों को दोबारा से मंत्री पद दिए जाने की बात है या फिर जैसा कि सचिन पायलट ने मांग रखी थी कि उनके किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ों पर आगे जाकर विचार होगा और उसके लिए सबसे बड़ी कोशिश कांग्रेस की तरफ से यही है कि पहले सरकार को विश्वास मत लेकर 6 महीने के लिए उसे निष्कंटक बना दिया जाए। दूसरी तरफ अब जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी है, ऊपर से दिखाने के लिए अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे जो साथी थे वापस आ गए हैं, अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सारी कोशिशें जो सरकार गिराने की हुई थी वो बेकार चली गई हैं। यानी कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए दोष देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सचिन पायलट पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वो नहीं थे और न भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर वो और उनके साथी विधायक काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर अशोक गहलोत को सोनिया गांधी की तरफ से पहले ही कई बार कड़ी फटकार लग चुकी है। जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ ज़्यादा अभद्र भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था तो सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर उनको ये कहा था कि अभी हमारी बातचीत सुलह के लिए चल रही है और अगर तुम इस तरीके की बातें करोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और सोनिया ने स्पष्ट कर दिया था कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से मनाने की आखिरी दम तक कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बार बार इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश की, जल्दी से उनके खिलाफ सीपी जोशी के माध्यम से अवमानना का जो एक दलबदल कानून के तहत नोटिस इशू कराया गया और उसको लेकर जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने में उतावलापन दिखाया अशोक गहलोत ने, उससे स्पष्ट है कि सोनिया गांधी हो, राहुल या प्रियंका हो, ये सभी अशोक गहलोत के इस रवैये से नाराज थे और उन्होंने जिस तरीके से अब सचिन पायलट को वापसी के लिए मनाया है, उसके बाद ये लगता है कि पहले राजस्थान में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनके ऊपर गाज गिरेगी और उसके बाद अगली गाज अशोक गहलोत के ऊपर गिरेगी। हालांकि अभी अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो इसमें अशोक गहलोत की जीत लोग देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो आशंकित है कि कहीं उनके साथ भेदभाव ना हो या उनसे बदले की कार्रवाई न की जाए। जिस तरीके से 3 विधायकों का मंत्री पद चला गया था, रमेश मीना, विश्वेंद्र सिंह और जो तीसरे विधायक थे जो मंत्री थे, उसके अलावा 3 जो निर्दलीय विधायक सचिन पायलट के साथ थे, उन्होंने भी अशोक गहलोत से मुलाकात करके अपनी दोस्ती को दोबारा से कायम कर लिया है। और ये विधायक थे खुशीराम, सुरेश टांक और ओम प्रकाश। तो इन तीनों के मिलने के बाद में भंवरलाल शर्मा, जो कि जिनको लेकर एक ऑडियो टेप जारी किया गया था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनकी जांच चल रही थी, उनके साथ भी अशोक गहलोत ने मुलाकात कर ली और उन्हें भी मना लिया है। तो अब पूरा का पूरा जो ये ड्रामा था, राजस्थान में राजनीतिक नाटक जो चल रहा था, वो उसका पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये अब कब तक कायम रहेगा, ये बड़ा सवाल है। प्रदेश की जनता हो या राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर जो भी लोग राजनीति की समझ रखते हैं, वो सभी जानते हैं कि इस तरीके के मामले ज़्यादा लंबे समय तक शांत नहीं रहते हैं। सचिन पायलट और उनके साथियों को अगर उचित तौर पर कुछ मुआवजा नहीं दिया गया तो वो निश्चित तौर पर कुछ आगे बड़ा करने के लिए भी सोचते रहेंगे। इसको लेकर रहीम का एक दोहा याद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,
टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ तो पड़ चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में धागा जुड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये गांठ तो हमेशा रहेगी और इस गांठ का अगर कोई वास्तविक और स्थायी उपाय नहीं किया गया तो हो सकता है ये गांठ बड़ी भी हो सकती है, जो कि आगे चलकर कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो कैलकुलेशन हो रहे थे, जो समीकरण हो रहे थे, उन सभी समीकरणों को एक तरीके से गलत साबित कर दिया सचिन पायलट ने। लेकिन इसमें सचिन पायलट की जो एक पूरा का पूरा फेम था या उनके बारे में लोगों की जो राय थी, उसमें अब बदलाव आ गया है और लोगों को जो लग रहा था कि सचिन पायलट एक लंबी रेस के घोड़े हैं और अभिमन्यु की तरह महाभारत में खड़े होकर युद्ध लड़ने वाले हैं, ऐसा लगता है कि अब वो राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति का जो एक तरीका होता है कि एक बार आप पीछे हटते हैं और दूसरी बार बहुत ताकत के साथ में पूरा भरपूर बार करते हैं, जैसा कि ऊपर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। अगर वो आश्वासन पूरा होता है तब भी सचिन पायलट की जीत होगी, और अगर नहीं भी पूरा होता है तो फिर वो बड़ी संख्या के साथ बड़े तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत खेमे के विधायक भी इस बात को लेकर नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, जिसके लिए अशोक गहलोत और उनके साथ के 3 मंत्री जैसलमेर पहुंच गए हैं उन्हें मनाने के लिए। दूसरी तरफ बसपा के विधायकों का केस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर बाद में आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है राजस्थान में, ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट बच गई है। जय हिंद, जय भारत।